आज नए चैप्टर की शुरुआत करें हम लोग, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब है, आप देख लीजिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, हिंदी में कहें तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ध्यान दीजिए, आपने त्रिकोणमिति पढ़ा है ना, पढ़ा है ना त्रिकोणमिति। इसमें त्रिकोणमिति नहीं है, बस त्रिकोणमिति का ही एक दूसरा रूप है, प्रतिलोम है। अब पहले समझते हैं कि यह त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है। देखो, त्रिकोणमितीय फलन अगर है तो साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। लेकिन इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन क्या है, इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से हो, अगर साइन थीटा का मान मान लो क्या हो, x हो। साइन थीटा का मान क्या है, तो इनवर्स का मतलब होता है, जैसे आप बराबर वाला में समझते हैं कि उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। इधर गुणा में होगा तो उधर क्या होगा। लेकिन अगर साइन को स्टैंड की अगर बात हो जाए तो इसमें गुणा वाला भाग में नहीं या भाग वाला गुणा नहीं होता है। अगर आप चाहिएगा तो x को अगर इधर लाना चाहते हैं और थीटा को इधर लाना चाहते हैं, x को इधर लाना चाहते हैं, देखिए ये साइन थीटा बराबर क्या लिखा है, x लिखा है। मैं चाहता हूं कि x को इधर और थीटा को इधर, तो मैंने कर दिया। लेकिन ऐसे गलत है, इसके ऊपर लिखा जाएगा -1। यही जो साइन इनवर्स आया, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स। क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स x। क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स x। यही त्रिकोणमितीय फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। जैसे उसमें केवल लगा रहेगा कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो ये क्या है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। अच्छा, इसको एक और तरीका से मैं समझा रहा हूं। जैसे आपने समझा होगा साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। साइन 45 का मान होता है 1/√, माने साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इधर वाला इधर और इधर वाला इधर लिखें तो क्या होगा, साइन ऊपर -1 1/√2 इधर आ जाएगा, अब बराबर में आ जाएगा π/4। आपने क्या किया, अगर इस तरफ का मान है तो इधर आपने किया, इसको इधर किया तो साइन कॉन्स्टेंट के ऊपर क्या लग जाएगा, -1। ये -1 नहीं पढ़ेंगे, इसको इनवर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ लड़के समझ रहे होंगे, अरे हम तो याद किए हैं साइन 45 बराबर 1/√2, आपने 10th में याद किया है कि साइन 45 बराबर 1/√2। कुछ लड़के समझ रहे हैं कि पाई कहां से लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रेडियन में लिखा जा रहा है। कोण लिखने का दो तरीका है, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। तो अगर डिग्री में दिया रहे तो उसको रेडियन में तब्दील किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि इसको रेडियन में बदला जाए, तो रेडियन में बदलने के लिए π/180 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। π/180 से क्या करेंगे, अगर डिग्री में दिया रहे और रेडियन में बदलना हो तो π/180 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। एक काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा π/3। क्या हो जाएगा, π/3। अब जो भी 12th में आपको मिलने वाला है सब रेडियन में ही मिलेगा, रेडियन में ही सब पाई के रूप में मिलेगा। इसलिए रेडियन में जानना जरूरी है, डिग्री को रेडियन में बदलने आना चाहिए और रेडियन को डिग्री में बदलने आना चाहिए। आज इस चैप्टर में कुल मिला के 12-13 प्रश्न ही है, ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि शुरू से खूब बढ़िया से समझे इसको, क्योंकि जान लीजिए इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, 5, 4, 9 नंबर, और उसके बाद त्रिकोणमिति में 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम 13 से 14 नंबर का भागीदारी आजकल के एग्जाम में हो रहा है, 13 से 14। और सिर्फ जानते हो कितना है, 2 गो लेसन, सिर्फ 2 गो लेसन है, 2.1 और 2.2, बस 2 ही लेसन है। 2 लेसन अगर ईमानदारी से पढ़ लिया जाए तो 14-15 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेकर।
तो मैं चाह रहा हूं कि इसको ऐसे पढ़ा जाए, एक दिन में आज एगो खत्म हो जाएगा, फिर 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, 3 क्लास लगेगा मुझे, पूरा इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, डिग्री से आपको बदलना है किसमें, रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में बदले के बाद तो कुछ ना कुछ करे के पड़ी नो, होगा ना भाई। तो क्या करना पड़ेगा, यह देखना होगा क्या करना पड़ेगा। जैसे देखिए, जनरल आदमी जैसे हम लोग शॉर्ट पैंट पहने हुए हैं, लेकिन अगर आगे चलकर, अब तो मान लीजिए हम लोग का तो मैंने एक समय हो गया, लेकिन जो नए लड़के होते हैं गांव में देखिएगा कि एकदम खूब बढ़िया घूम रहे हैं, लेकिन जब उनका शादी ब्याह होता है तो भले वो आज तक वो नहीं पहने हैं, लेकिन एकदम कोट उट एकदम टाई हुई लगा लेंगे, है कि नहीं। तो बदला जाता है, तब उस लड़का का नाम लड़का नहीं रहता है, तो उसका नाम दुल्हा हो जाता है कि नहीं। तो डिग्री में दिया रहे और उसको बदलना कथी में है, रेडियन में। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसमें टाई बेल्ट लगाया गया तो लड़का से उसका नाम हो गया दुल्हा। उसी प्रकार हमें डिग्री देले बाद तो अगर पाई बटा 180 से गुणा करें तो इहो बदल जी हन ना, दुल्हा ना का रेडियन में। इ डिग्री से रेडियन में बदले खातिर का कल जाई, पाई बटा 180 से गुणा कल जाई। का हो भगत जी, बात भागी ना, बात बानो। हाँ, माने भगत जी के भी माने कहे के मतलब कि चाहे कि बढ़िया से रहे के चाहिए, यानी रोज नहाए के चाहिए। माने इनका घर से कंप्लेन ई बात के लेके आवता कि सर जब से आपके पास पढ़ रहा है तब से नहाना छोड़ दिया है। मैंने तो नहीं सिखाया ना, मैंने किसी को नहीं सिखाया, मैं रोज नहाता हूँ, मैं रोज नहाने वाला एक प्राणी हूँ। लेकिन आप किस प्रकार के प्राणी हैं मुझे शक हो रहा है। भगत जी आप विशेष ध्यान दीजिए अपने चेहरा पर, नहीं तो हमें लगता है कि आगे चलकर सिर्फ आपका चेहरा यह रह जाएगा, बस कोई क्रीम काम करेगा नहीं। आप सीसी क्रीम लगा दीजिए, चाहे डीसी क्रीम लगा दीजिए, कोई क्रीम काम नहीं करेगा। इसलिए अभी आपके पास समय है, आप नहाते रहिए। चलिए, बदलना है हमें डिग्री से किसमें, तो डिग्री से रेडियन बदलेंगे तो क्या करेंगे, पाई बटा 180 से गुणा करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर रहे 45 डिग्री, तब क्या कीजिएगा, पाई बटा, जहां डिग्री देख लो रेडियन में बदलेगा क्या करबो, पाई बटा 180 ना, पाई बटा 180 से गुणा कर। अब एक के काट दो, है नु कटी हो, है पाई कटी ना, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटता है ना जी। है कट गया तो हो गया पाई बटा, ये रेडियन बदल गया भाई, पाई बटा 4 रेडियन हो गया। लेकिन अगर रेडियन से डिग्री में बदलना होगा तो क्या करें, रेडियन से अगर डिग्री में बदलना होगा तो क्या करेंगे, आपको उल्टा गुणा, जैसे मान लीजिए दे दे पाई बाई 6 दे दे, और डिग्री में पूछा जाए कि भाई डिग्री में इसका वैल्यू क्या होगा, तो डिग्री में वैल्यू ज्ञात करने के लिए एकदम सीधा देखिए, सीधा एकदम मेरी तरफ देखो ना। ये पाई बटा 6 है, इसको डिग्री में बदलना है ना। पाई बटा 6 को किसमें बदलना है, काहे से गुणा करेंगे, 180। अब बटा में उल्टा कर देंगे, उधर गुना हो रहा था पाई बटा, इधर गुना हो रहा है 180 बटा पाई, गुणा करो, कटेगा क्या डिग्री, मतलब आपने रेडियन से डिग्री में बदलना सीख लिया है। और ये आपका हो गया पाई बटा 6 को बदलिएगा। अच्छा, पाई बटा 6 से बदला सकता, कौनो इस सब में लागू हुई ना। जगह देखिए कोनो शादी ब्याह स्वस्ति न इंद्र स्वस्ति न बृहत सर्वा जौन बाटे सगरो लागू होला, तिलक छेका सु के काम ना, अभी ना कि ओहू में पढ़े लाग, मतलब माने ओमे हर टाइप के जौन शुभ के काम बा इ पढ़ल जाला, स्वस्तिवाचन बा ना, इस स्वस्तिवाचन सब में पढ़ल जाला। वही कोनो रेडियन देले बा, मान ला दे देलक पाई बाई 4 दे दिया, पाई बाई 4 दे दिया। अब पाई बाई 4 दे दिया तो कितना से गुना होगा, 180 बटा पाई, 180 बटा पाई कट जाएगा, यह कट जाएगा, कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत
एकदम ऐसे ही हौसला बरकरार रखना चाहिए, एकदम ना पूरा एकदम पूरा अभिनव एकदम ध्यान से देख रहे कि अच्छा अब के बात समझ में आई बा ना, एकदम समझ में आई, खाली बस प्रयास करो कि बात समझ लो। देखो यहाँ पाई बटा कुछो दे दो, कुछो दे दो 9 पाई बटा 9 एक डिग्री में बदल केगा कितना से होगा, कट कर कितना होगा, कितना डिग्री 20 डिग्री, कोई दिक्कत? तो रेडियन में तो बदलने आ गया आपको, हालांकि यह प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस क्लास में पढ़ना था, 11 क्लास में पढ़ना था, इसमें नहीं पढ़ना था। लेकिन अगर शुरू हो रहा है 12th में तो जरूरी नहीं है कि सब बच्चे 11 ठीक से पढ़े ही हो सकता है पढ़े दिमाग से उतर गया हो, तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस बेसिक बात को समझ ले ताकि जब सवाल बने तो उस समय आपको दिक्कत ना हो। चलिए अब हम फिर से सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। सवाल हमारा वही था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में आपने बस देखा कि क्या हो रहा है कि इसमें अगर साइन एक्स बराबर क्या लिखा है वाई, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो भाई, बराबर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत? अब ये दिक्कत नहीं है तो अब इसका हम लोग सवाल देखेंगे, अब इसका देखेंगे कि किस प्रकार सूत्र, कुछ कॉम्पैक्ट सूत्र है उसको हम लोग देख लेंगे, तो आशा है कि आपका ये बनने लगेगा। चलिए कौन कौन सूत्र देखना है यह देख लीजिए। देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉसेक इनवर्स हो गया और सेक इनवर्स हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू देख लेते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो इनमें 3 गो के छोड़ दो, कॉस के, सेक के, कॉट के, कॉस सेक कॉट, तब बाकी जितना त्रिकोणमितीय फलन है, जितना का 6 गो नहीं है, 6 गो त्रिकोणमितीय फलन है, उसमें से 3 गो अपवाद में चलते, उसको छोड़िए, पहले जो मैं समझा रहा हूं वैसे याद करोगे तो नहीं भुला पाओगे। 3 गो के छोड़ा है कॉस सेक और कॉट, इन तीनों के छोड़ के बाकी है के देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखल बा नो, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स लिखल बा, तो हई जन साइन हनो वो माइनस के बहरी उगिल दी, का करी बहरी उगिल दी, तो बाहर उगिल देलक, उगिल देले बा, बाहर उगिल देलक, इना खा पाई। अब हेकरा के देखो हई जन कहनी अपवाद ह ई ना उगिल पावता, एकरा दिक्कत बा ना, ई कहे कि उगिले उगिले, देखेला सांप अपना मन से मने उगिलेला, तो हई तीनों इच्छाधारी नाग ह, का ह इच्छाधारी नाग ह, आ हमनी के सपेरा ना, बीन बजाओ तो रहेंगो कतनहू हेंग हेंग करता, लेकिन उगलता ना उगलता, तो उगले खातिर का पूरा मंत्र जब तब देखेला करेला लोग, एथी लोग जो सपेरा लोग बा ना, जो सिद्ध होके के चाहता लोग, तो ई जो नाग बा कॉस वाला जो नाग ह, ई माइनस कहता हम नहीं उगलेगा ना, ई माने कहता कि जो उगिलबे ना करे अब मनी तरह चहबे करी ना, तो उगली कब जब पूरा मंत्र पढ़ब तब, तो माने कॉस कॉस हो गए, कॉट हो गए, सेक हो गए, ये माइनस बहरी उगली, माइनस बहरी फेंकी कब जब एक आगे पाई लगी तब, तो हई देखो कॉट हई टैन बा, तो एक में तो दिक्कत नहीं है, इच्छाधारी नाग ना हमन ना, ये तुरंत उगिल दी हन ना। अब हई देखा ये माइनस बा बाहर ना, का हो जाए टैन इनवर्स फैन कॉट बा ना जी, कॉसेक बा का हो जाए, हो जाएगा सेक बा ना। आपने क्या समझा, यही ना समझा क्या कि अगर कॉस कॉट सेक, कॉस के उल्टा का बा सेक, तो कॉस कॉट सेक याद रखें, कॉस कॉट सेक, इसके भीतर अगर माइनस है तो बाहर निकलेगा तो क्या लगेगा, पाई माइनस लगेगा। क्यों लगेगा इस सब का जवाब हम लोग साबित करेंगे, उसमें मिल जाएगा, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। जब यह चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद जितना सूत्र आएगा सब सूत्र को साबित भी करवा दिया जाएगा।
ठीक है, तो आप फिलहाल में इसको याद रख लीजिए कि अगर भीतर माइनस है कॉस के, कॉट के और सेक के, तो फिर बाहर जब निकलेगा तो पाई माइनस में हो जाएगा और बाकी में किसी में पाई माइनस नहीं लगेगा, केवल ऐसे ही माइनस लगेगा। तो आप इसको उतार लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं। चलिए अब इस पर हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल इतना आसान है, मिठुआ मिठाई ना खिला सवाल खिला। एक्सरसाइज 2.1 पहला सवाल बोला, साइन इनवर्स कितना -1/, यही ना है। देखो इसका मान ज्ञात करना है। आप क्या कीजिएगा पहले ध्यान दीजिए, एगो सवाल समझ लिया ना तो सब समझ लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल आप सीधा मानिएगा। माना कि लेट माने माना, लेट माने हो स्वर्ग वाला ना, स्वर्गीय ना, स्वर्गीय नरकीय वाला नहीं है। लेट माने माना। साइन इनवर्स हतना के मान कितना बा x, एक वैल्यू याद करे के बा, एक वैल्यू याद करे के बाद एक बराबर में क्या कर दिए, हम तारा के कहले रहनी है, कहले रहनी कि ना कि हेने वाला हेने, हेने वाला हेने होई, लेकिन कब आए जब इनवर्स लगी आ इनवर्स बा तब एने ओने करबो तो इनवर्स खत्म ना, इनवर्स बा तब एने के ओने करबो तो इनवर्स खत्म, आ नइखे एने ओने करबो तो इनवर्स लाग जाई। तो का होता, साइन x आ जाए हेने, अब -1/2 आ जाए। ठीक बात भाई, x आ गया इधर और -1/2 आ गया इधर। ठीक है, अब जो है, अब इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हिंदी या भोजपुरी दोनों मिला के बोल देनी चाहिए, खाली भोजपुरी बोल देनी। कुछ लोग वीडियो में भी कहेला ना, चाहे अभी कहेला लोग कि भोजपुरी या हिंदी बुला के मिला के। हमनी के बिहारी हैं सर, हमनी के मातृभाषा ही बा, हमनी के जो जन्मजात भाषा बा ये बा। तमिल में जब वहाँ के लोग अपन भाषा बोलता, केरला में अपन भाषा बोलता, लेकिन हमनी के ऐसा बानी सन भोजपुरी बोला पर का लगता, लाज लगता ना। अब ओमे ई लोग ना कही कि हमार नाम फलना कुमार है ना, माय नेम इज फलना कुमार ना, खुशबा खुशबा। अंग्रेज लगे जइब हिंदी बोली बोली, अलग बात बा कि देश आजाद हो गई, इतना साल 75 साल बीत गई, लेकिन शुरुआती में कहल गए रहे कि कुछ साल तक ही अंग्रेजी के मान्य रखल जी ना, लेकिन ओकरा पर कोनो ध्यान ना बढ़ल। इतना समृद्ध भाषा भोजपुरी बा, तब वो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल बा ना। सिर्फ 22 भाषा के दर्जा मिलल हमनी के भाषा। आजो जनबा अपन हक अधिकार मांग रहा है, नेता जा रहा है, नेता लोकसभा में जाकर गर्दा उड़ा रहा है ना कि हम अधिकारों की बात करेंगे, लेकिन आज तक भोजपुरी को दर्जा नहीं मिला भाषा का ना। इतना ज्यादा बोला जा रहा है, उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों जगह बोला जा रहा है, माने इतना ज्यादा इसका बोलने वाले लोग हैं, फिर भी नहीं ना। तो हम प्रयास करते नहीं, कम से कम हमारे बोलना से का जाने हो जाए ना। देखा है माने जौन भी बिहार के भी टीचर लोग बा, बिहार के टीचर तो जे भी यूट्यूब पर बा चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में बा, वो सोचेला कि हिंदी बोलना से बढ़िया बढ़िया बा। हम सोचे नहीं कि जो भाषा हमनी के भोजपुरी बा तो हमनी के दिमाग से दिमाग तक जाता ना, ये हार्ट टचिंग जो लैंग्वेज बाटे, हमनी के एकरे के उपयोग कइल, एकरे के उपयोग कइल। हम यूट्यूब पर भी जब बोले नहीं तो हिंदी भोजपुरी मिला के बोले नहीं। हिंदी देश के गौरव है, अब भोजपुरी हमनी के बिहार के गौरव है ना, तो दोनों गौरव बरकरार रखे के बा तो दोनों मिला के बोले ही के पड़ी ना। अगर खाली हिंदी बोली तो बिहार खिसिया जी, और खाली अगर भोजपुरी बोली तो देश खिसिया जी, अंग्रेजी नहीं बोले तो इंग्लैंड खिसिया के का कर ली। देखा है ने बात बाकी ना। अब देखा है का कहने कि है एक्स जन बा है ने, हेकरा के है ने, इसको इधर इसको, लेकिन इसको इधर करेंगे तो ऊपर से डिस्को हट जाएगा, खत्म खत्म बा। अब देखा है माइनस बा रहे दो, माइनस रहे दो, हमने के का बिगड़ ले बा, माइनस रहे दो ना। तू जाना तारा हो कि 1/2 साइन कितना के मान है, साइन 30 के मान है। साइन तू कहब 30, लेकिन हम कहनी है कि ना रेडियन में लिखी है, केंगा कितना होता, π/6 हिया लगा देवे के हुई। ठीक बा। अब का बा कि हेकरा बारे में तू जानता रह,
है जन माइनस बानो ई भीतर लिख सकता रहा, लिख सकता रहा ना, कोनो दिक्कत नहीं है। अगर कॉस और सेक खाली ना रहे, कॉस और सेक ना रहे, ध्यान दीजिएगा जब आप पढ़े होंगे 11 क्लास में तो कॉस माइनस एक्स लिखा जाता है केवल कॉस एक्स, और सेक माइनस एक्स लिखा जाता है सिर्फ सेक एक्स। क्या लिखा जाता है? तो मैं साफ साफ आपसे बता दूं कि अगर यहां पे कोई त्रिकोणमिति है, विलोम नहीं, ऊपर -1 लगा नहीं, कोई भी त्रिकोणमिति है, कॉस और सेक को हटाकर माइनस बाहर है तो भीतर लिख सकते हैं। सिर्फ किसको किसमें नहीं लिख सकते हैं? कॉस और सेक में। सिर्फ यहाँ कॉस और सेक रहता त्रिकोणमितीय फलन के रूप में तो आप नहीं लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि वह क्या करेगा? समाप्त कर लेगा। आप उसके बारे में डिटेल्स आप चतुर्थांश जब पढ़ाया गया था 11 में पढ़े होंगे, उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उस पर विस्तार से अपने 11 क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ दिक्कत नहीं होगा। मैंने सीधा कहा कि साइन कॉस टैन ये सब 6 गो है ना, उसमें से केवल 2 गो रहेगा कॉस और सेक, और उसके बगल में माइनस रहेगा तो वो भीतर नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। उसका दूसरे तरीके से बनाएंगे, जब हम सवाल बनाएंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर यह रहे कि साइन है यहाँ तो हम बाहर माइनस है तो भीतर लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसका मान निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब दोनों तरफ से हटा दे, क्या हो जाएगा? -π/6 ना हो गया, और यही आपका मुख्य मान आ गया। ध्यान दीजिएगा साइन का मुख्य मान जो होता है वह -π/2 से π/2 के बीच में एक डाटा है, किताब में दिया हुआ डाटा है, उसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और ऐसे मैं समझाते चलूंगा। तो यह जो x का वैल्यू आया -π/6, यही क्या हो गया? प्रधान मान हो गया, मुख्य मान हो गया, यही आपका आंसर हो गया, लिखा जाएगा। अब चाहोगे तो यह लिख सकते हो कि अतः साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या? -π/6 हो गया। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लो, अंतिम बार देख लो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। साइन इनवर्स -1/2, और उसके बाद आपको इसका वैल्यू याद करना है। तो मान लिया गया इसका मान क्या होगा? x होगा। अब ए माइनस वाला ए भाग इधर जाएगा, यह भाग इधर आएगा, और फिर ए माइनस है रहने दो, 1/2 क्या है? साइन π/6 का मान है। तो अब मैंने कहा कि यहाँ जो माइनस है ना, ये बाहर है तो कहाँ जा सकता है? भीतर। भीतर बशर्ते कॉस और सेक को छोड़कर, और उसके बाद दोनों तरफ से साइन हटा दे तो x का मान -π/6 आंसर हो गया। यही आपका, यही ना पूछ रहा था, इसी का ना वैल्यू, इसी का वैल्यू आ गया -π/6। हम 2-3 क्वेश्चन इस पर समझा देते हैं, उसके बाद आप उतारिएगा और उसके बाद आप बनाइएगा, ठीक है। इस पर पहले मैं सारे टाइप्स को बता रहा हूं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन लगे हाथ बता दे। कॉस इनवर्स √3/2, यही ना है। तो कॉस इनवर्स √3/2 है, इसको समझ लो, बाकी सब हो जाएगा। इसमें क्या करना होगा? वही बात, क्या कीजिएगा? कॉस इनवर्स √3/2 बराबर क्या मानेंगे? मानेंगे ना भाई। अब क्या करोगे? कॉस वाला को आप इधर उधर करना चाहते हो, मान को, x को इधर लाओ और इसको इधर ला दो, हो गया। अब क्या करें? तो यह cos x बराबर, cos कितना का मान √3/2 होता है? 30 का। सच बोल रहे हो ना? हाँ, 30 का ही होता है, ठीक है। तो 30 का होता है तो 30 को क्या लिखते हैं? π/, बताइए ना महाराज, दोनों तरफ से cos ना हट जाएगा। क्या आंसर हो गया? क्या सोच रहे हो गया आंसर। क्वेश्चन पूछ रहा था कि cos इनवर्स √3/2 का मान क्या होगा? तो π/, दिक्कत हो गया, ठीक है। तो अब इसी आधार पर हम लोग बनाएंगे, आप इसको उतार लीजिए।